दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं की डरावनी और रोमांचक स्टोरीज शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटनाओं की स्टोरी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है पालकपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। गांव वालों का मानना था कि एक छलावा रात को घूमता है और जो भी उसे मिलता है वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी राज की है, जो अपने पुनर्जन्म के गांव की खोज में पालकपुर पहुंचा था। राज ने गांव के इतिहास और छलावे के अफसाने के बारे में सुन रखा था, पर उसे ये सिर्फ कहानियाँ लगती थीं। राज ने गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया। पहली रात को उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके कमरे के बाहर कोई है, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, पर एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गया। अगले दिन राज ने एक पुरानी हवेली देखी, जो अब वीरान थी। उस हवेली के बारे में गांव वालों से पता चला कि ये एक चांदनी नाम की लड़की की थी, जो कि एक ज़माने में गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। राज को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि चांदनी एक जवान लड़के अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन गांव वालों ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया और चांदनी ने अपनी जान दे दी। राज ने सोचा कि उसे चांदनी की आत्मा को शांति दिलानी चाहिए। उसने पंडित जी से मिलने का फ़ैसला किया, जो कि गांव के पुजारी थे और छलावे के बारे में सब कुछ जानते थे। दोस्तों, पंडित जी ने राज को कहा कि चांदनी की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। उसने राज को चांदनी के प्रेम को स्वीकार करने की सलाह दी, को उसके पाप का एहसास दिलाने की सलाह दी। राज रात को पुरानी हवेली गया ताकि चांदनी से मिल सके, चांदनी की आत्मा से वो मिल सके। दोस्तों, जब उसने देखा कि चांदनी हवेली रात को और भी भयंकर दिखाई देती है। चांदनी हवेली के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक परछाई उसके सामने से गुजरी और उसमें से आवाज़ आई, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा प्रेम अधूरा रह गया। ये सुनकर राज घबरा कर वहाँ से निकल गया। दोस्तों, अगले दिन राज ने गांव वालों से मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन गांव वालों को अभी भी नहीं लगता था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी परंपरा और मर्यादा का पालन किया है। गांव में कुछ लोगों ने राज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि राज बाहर का है और यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानता। गांव वाले अब राज से भी डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि राज ने एक छलावे को जिंदा कर दिया है और वो अब इन्हें भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। राज को अपने बचपन के दोस्त रवि की याद आया, जो उसी गांव में रहता था। रवि ने राज का साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा चांदनी की आत्मा को इंसाफ दिलाने में। रवि और राज ने रात को चांदनी से मिलने का फ़ैसला किया। दोनों रात को पुरानी हवेली गए, जहां चांदनी की आत्मा उनका इंतज़ार कर रही थी। राज को अपनी कहानी पूरी डिटेल में सुनाई। उसकी प्रेम और उसके दर्द की कहानी सुनकर दोनों का दिल भर आया। राज ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताने का फ़ैसला किया। उन्होंने पंडित जी से भी मदद मांगी ताकि गांव वाले उसे और चांदनी की कहानी को सच मान सकें। पंडित जी ने गांव में एक सभा बुलाई, जहां सभी लोग इकट्ठा हुए। राज ने चांदनी की कहानी सबके सामने रखी। राज की बातें सुनकर कुछ लोगों को अभी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने पंडित जी और राज की बात को समर्थन किया। चांदनी के परिवार के कुछ लोगों जो अब तक चुप थे, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया और चांदनी से माफ़ी मांगी। पंडित जी ने चांदनी की आत्मा के लिए एक अंतिम विदाई की योजना की। उसके प्रेम और उसके दर्द को श्रद्धांजलि दी गई। चांदनी की आत्मा उस अंतिम विदाई के बाद शांति में चली गई। गांव में अब डर
नहीं था। सबने चांदनी को इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास किया। राज ने अपने प्रिय दोस्त रवि के साथ मिलकर एक बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों, रवि और राज ने न सिर्फ एक आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव में एक नया रास्ता भी खोला, एक नई पहचान, एक नया अंधविश्वास को मिटाया। राज ने चांदनी के प्रेम को इंसाफ दिलाने का अपना वादा पूरा किया। उसने अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर गांव को एक नया जीवन दिया। अब पालकपुर में न सिर्फ शांति थी, बल्कि एक नया जीवन भी था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में। तब तक अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर आप अपना प्यार दिखाते रहिए।